हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे ना इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। साथ ही जो कैलकुलेशन वगैरह रहेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब मैं पहले ही कर ले रहूँगा ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लेंदी ना हो और आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। नोट्स वगैरह के जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या बोल रहा है कि 12th टर्म जो है एक AP का वो -13 है और उसके बाद बोल रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, और शुरू के जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं उनका सम जो है वो 24 है। इतना समझ में आ गया कि जो हमारे पास 12th वाला टर्म है वो दे दिया गया है और स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम दे दिया गया है। हमसे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो हमको शुरू के फर्स्ट 10 टर्म्स के सम निकालने हो। ये CBSE 2015 में आ चुका है। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। तो देखो हमको सबसे पहले क्या बोला गया था कि जो हमारा AP है उसमें जो 12th टर्म है वो हमारे पास -13 है। इसका मतलब कि T12 का जो वैल्यू है वो अपने को -13 दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है किसी भी टर्म को निकालने का, A + में n-1D होता है, यानी इसका ही वैल्यू -13 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग A की जगह पर A रहने दो, n के बदले में 12 - 1 कर दो, D हो गया इक्वल को साइड में -13। तो ये हो जाएगा हमारा A + में 11D इक्वल टू -13। इतना समझ में आ गया कि हमारे पास 12th टर्म अगर -13 दिया हुआ है तो A + 11D इक्वल टू -13 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब हमको क्या बोल रहा है कि जो सम है हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स का, यानी कि S4 जो हमारे पास है उसका वैल्यू कितना है भैया, तो 24 है। इज दैट क्लियर। अब हम लोग जानते हैं सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 ब्रैकेट में हमारे पास 2A प्लस में n-1D, ये हमारा फॉर्मूला है। इसका वैल्यू अपने को कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये कितना हो जाएगा, n का वैल्यू, तो n का वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4/2, ये हो गया 2A प्लस में यहाँ पर 4 - 1 और ये D हो जाएगा और इक्वल टू साइड में हमारा 24 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया 2 टाइम पे। अब इस 2 को मैं इधर भेज देता हूँ मेरा, तो यहाँ पर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया ये 2A प्लस में 3D, 4 में से 1 माइनस होगा तो, और 2 इधर जाकर के जब डिवाइड होगा 24 से तो इधर हमारे पास 12 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके A और D का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालिए, यानी S10 का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको अगर A का और D का वैल्यू पता चलेगा तभी तो हम लोग S10 का वैल्यू निकाल पाएंगे ना। तो A और D का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर A जो है इसके पास सिंगल A है, इसके पास 2A है, यहाँ पर हमारे पास 11D है, इसके पास 3D, यानी कि कोई भी चीज़ सेम नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा इजी लगता है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 का मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2A आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो हमारा 2A हो जाएगा प्लस में 11 2 22D हो जाएगा और इक्वल को साइड में माइनस का 26 हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ये कहाँ से आया, हमने इक्वेशन 1 में दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में बराबर नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके 2 को कट कर देंगे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके। तो यहाँ पर आप लोग लिखो सब्ट्रैक्ट, अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। हम लोग 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैं 3 वाला पहले लिखता हूँ, 2A प्लस में 22D इक्वल को साइड माइनस का 26, उसके नीचे 2 को लिख देता हूँ क्योंकि उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 3D इक्वल को साइड में हमारा 12 है, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, प्लस 2A माइनस 2A कैंसिल, 12 में से 22 में से हमारे पास 13 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17D। ठीक है, इधर हमारे पास ये भी माइनस में और 12 भी माइनस में, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 हमारे पास कितना 8, और ये हो जाएगा हमारा 2 और 1 3, और ये माइनस का 38 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर 19 हो गया यार, 22 में से 3 माइनस होगा तो 17 कहाँ लिख रहा हूँ, 19 होगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 38 डिवाइड बाई में 19, इट मीन्स D इक्वल टू निकल गया हमारे पास माइनस का 2। D का वैल्यू निकल गया ना। अब इसी वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, जो सबसे छोटा इक्वेशन रहता है उसमें पुट करोगे तो ज़्यादा आसान रहता है। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, तो मैं D का वैल्यू जो है -2 पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास कितना है, A प्लस में 11D है, तो 11 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा इक्वल को साइड में माइनस का 13 हो जाएगा। तो ये 22 हो जाएगा, उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो A इक्वल टू माइनस का 13, इधर माइनस का 22 होगा तो इधर जाकर के प्लस का 22 हो जाएगा। तो A का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, 7 और 2 हमारे पास 9 आ गया A का वैल्यू। तो हमारे पास D का वैल्यू निकल कर क्या आ गया और A का वैल्यू निकल कर क्या आ गया। हमको क्या बोला था, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बोला था ना, तो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर लिखो आप लोग सम ऑफ फर्स्ट या फिर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, इस तरीके से लिख करके डायरेक्ट सॉल्व कर दो। इसको लिखो S10 और फॉर्मूला लगा दो वही वाला n/2 2A प्लस में n-1D वाला। ओके, तो आपका आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा n का वैल्यू 10, तो 10/2 ये हो गया 2 × 9 प्लस में 10 - 1, और D का वैल्यू हमारे पास कितना निकला था, -2 निकला था।
इज दैट क्लियर। मैंने सारे वैल्यूज को पुट कर दिया, ये निकल जाएगा हमारा 5, ये हमारे पास हो गया यहाँ पर से 18, 10 में से 1 माइनस होगा तो ये भी हमारा 9 हो जाएगा, और 9 टू जो हमारा 18 आ जाएगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस का 18 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई की साइन है, तो 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि जो सम होगा फर्स्ट स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का वो 0 होगा। ऐसा क्यों होता है पता है, कुछ नंबर प्लस में होते हैं, कुछ माइनस में होते हैं, तो सबको आपस में प्लस करने के बाद आंसर 0 भी आ सकता है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सम है फर्स्ट 7 टर्म्स का वो 182 है, एंड इफ द फोर्थ एंड द 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5, यानी कि फोर्थ और 17th टर्म का अपने को रेशियो दिया हुआ है और सम दिया हुआ है फर्स्ट 7 टर्म्स का। हमको AP पता करना है, और AP पता करने के लिए A और D का वैल्यू पता होना चाहिए। बस A और D का वैल्यू निकालिए, आपका AP निकल करके आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोला था, सम जो है 7 टर्म्स का हमारे पास वो 182 है, यानी कि S7 का जो वैल्यू है वो अपने को 182 दिया हुआ है। हम लोग इसको फॉर्मूला के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला के टर्म में बना देता हूँ। ये हो जाएगा 7/2, ब्रैकेट में हमारा 2A होता है, तो यहाँ पर मैं 2A लिख दूंगा, प्लस में n-1D होता है ना, तो n-1 यानी कि 7-1 हो जाएगा, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6D आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर डायरेक्ट 6D लिख देता हूँ। इज दैट क्लियर। इसका ही वैल्यू अपने को 182 दिया हुआ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं ही, तो जितने शॉर्ट में मैं लिखूंगा और आपको जितने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा और समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले तो मैं 7 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, डिवाइड में हो जाएगा और 182 से कट भी हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये मैं इसको 1/2 लिख देता हूँ, 7 को हटा देता हूँ, मैं उधर ले गया, मल्टीप्लाई में यहाँ से इन दोनों में से 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर में A प्लस में 3D बचेगा। इतना समझ में आ गया। और जो 7 है उसको मैं यहाँ पर ले गया हूँ 182 डिवाइड बाई 7 करने के लिए, है ना। यहाँ पर जो 1 है इसका मतलब ये हुआ कि 7 मल्टीप्लाई 1 छुपा हुआ था, कभी भी किसी भी नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मैंने 7 को उधर ले गया, 1 को वहाँ पे छोड़ दिया, ताकि वहाँ पे यहाँ पर कुछ नंगू पंगू ना दिखे। नहीं तो यहाँ पर अगर मैं कोई 1 नहीं लिखता ना तो बेकार से दिखते रहता और वो फिर गलत कहला जाता है, इसलिए आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो 2 से पहले तो आप 2 कैंसिल कर दो। इधर हमारे पास A प्लस में 3D आ जाएगा, और इक्वल को साइड में 7 के टेबल में 7 2 14 हो जाएगा, 4 आगे गया तो ये बन जाएगा 7 6 42। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। हमको बोल रहा है कि जो रेशियो है हमारे पास 4th टर्म का और 17th टर्म का वो 1:5 दिया हुआ है। एक सेकंड बच्चों, कॉल आ रहा है नानी जी का, बात कर लेता हूँ। चलो नानी जी से बात हो गया। मैं आप लोग को क्या बता रहा था, हमको रेशियो दिया हुआ था इसके आगे ना। हाँ, सम के बाद अपने को रेशियो बोला था कि जो हमारा 4th टर्म है और जो 17th टर्म है उन दोनों का जो रेशियो है वो 1:5 है। हम क्या जानते हैं कि रेशियो मतलब क्या होता है हमारे पास, अगर अपन इसको फ्रैक्शन के टर्म पे कन्वर्ट करना चाहे तो फ्रैक्शन के टर्म पे भी लिख सकते हैं। तो T4 का वैल्यू क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बताया उसी तरीके से यहाँ पर अपन शॉर्टकट में लिखेंगे कि अपन इसको अगर सॉल्व करें तो A प्लस में n-1D होता है, तो A प्लस में 4-1D होगा, तो 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, तो इसको मैं A प्लस में 3D लिखूंगा इसका वैल्यू। रेशियो के बदले में डिवाइड की साइन लगा दूंगा, और T17 के बदले में A प्लस में 16D लिखूंगा, इक्वल टू साइड में इसको मैं 1/5 लिख देता हूँ इस तरीके से। इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 कैसे मल्टीप्लाई होकर के 5A आ जाएगा, 5 का 3D से मल्टीप्लाई होगा तो 15D आ जाएगा, A का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A ही रहेगा, और 16D का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 16 1 जा 16 ही रहेगा, यानी कि 16D हो जाएगा। चीज़ों को हम थोड़ा सा कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमको एलिमिनेशन मेथड का मुझे ज़रूरत नहीं दिख रहा है क्योंकि छोटा सा होने वाला है पहले से ही। मैं इसको उधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 5A माइनस में A इक्वल टू साइड में 16D माइनस में 15D। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 4A इक्वल टू D। 16D में से हमारे पास 15D जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, D बचेगा, 1D बचेगा, इसको अपन D लिख सकते हैं। तो D का वैल्यू हमारे पास 4A निकल करके आ गया। अपन क्या करते हैं कि ये D का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि D इक्वल टू 4A इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा A प्लस में 3D है वहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई 4A हो जाएगा D के बदले में, और इक्वल टू साइड में हमारे पास जो 26 है उसको एज इट इज़ आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से A प्लस में 12 यानी कि 13A हो जाएगा। यहाँ समझ में है ना, 13 कहाँ से आया, 4 3 जा 12A हो जाएगा, और उसमें 1A को प्लस कर देंगे तो 13A आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 26 है, तो यहाँ से A की जो वैल्यू होगी 2 निकल करके आ जाएगी, तो 13 इधर भेजूंगा तो डिवाइड में 13 आ जाएगा, तो A का वैल्यू यहाँ से 2 निकल करके आ गया। A का वैल्यू अब यहाँ पर आप लोग पुट करो, यहाँ पर इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो, तो लिख दो आप लोग A इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू D। एक बदले में 2 लिख दिया हमने, तो 8 इक्वल टू D लिखो या D इक्वल टू 8 लिखो, बतिया एक ही है। तो यहाँ से D की भी वैल्यू निकल करके आ गई, A और D का वैल्यू निकल के आ गया। इसलिए हमारा जो AP बनेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो कैसा दिखेगा भैया, तो AP में क्या होता है, सबसे पहले हमारा A होता है, उसके बाद हम लोग A में D को प्लस करते हैं तो सेकेंड टर्म आता है तो 10 आ जाएगा, फिर जो भी सेकेंड टर्म है उसमें फिर D को प्लस करो तो 18 आ जाएगा थर्ड वाला टर्म, फिर 18 में फिर 8 को प्लस करो तो फिर हमारे पास आ जाएगा 26। तो इस तरीके से हमारे पास ये AP बन करके आ रहा है।
तो ये आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है, जो हिंट दिए हुए उनसे यूज़ करके, और आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। सो अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सम है फर्स्ट 9 टर्म्स का एपी का वो 81 है एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म इज 400, और जो हमारे पास फर्स्ट 20 टर्म्स का और सम है वो कितना है 400 है। 9 टर्म्स का भी दिया हुआ है, 20 टर्म्स का सम दिया हुआ है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, यानी कि अपने को ए का वैल्यू और डी का वैल्यू यहाँ पर से निकाल करके लाना है। तो सबसे पहले क्या बोला था हमको कि जो सम हमारे पास 9 टर्म्स का वो 81 है, यानी कि अपने को S9 का जो वैल्यू है वो 81 दिया हुआ है, सॉरी 18 लिखा जा रहा है, 81 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो वही हमारे पास n/2 हो जाएगा, यानी कि 9/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में हमारे पास n-1d होगा, तो n का वैल्यू 9 है, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 का d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8d आ जाएगा। शॉर्ट में इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 9 को इधर भेज देते हैं, कटपीट हो जाएगा, और इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको मैं पहले 1/2 लिखूंगा, 9 को मैं उधर भेज चुका हूँ, जैसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर में a प्लस में हमारे पास 4d हो जाएगा। ठीक है, इक्वल को साइड में 81 और डिवाइड बाई में हमारे पास 9 हो जाएगा। 2 से पहले तो 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास a प्लस में 4d, और इक्वल को साइड में 9 9 से 81 होता है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो। दूसरा चीज़ क्या बोला था कि जो सम है हमारे पास 20 टर्म्स का वो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, सम ऑफ 20 टर्म्स 400 दिया हुआ था, तो इक्वल टू 400 लिख लो। तो यहाँ पर इसको फिर वैसे लिखेंगे अपन कि ये 20/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 19d, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर n-1d करना है, तो n का वैल्यू 20 है तो 19d आ जाएगा, इक्वल के साइड में हमारे पास 400 हो जाएगा। तो ये 10 टाइम पे हो गया हमारे पास कट पहले से ही। अब 10 को इधर भेज देता हूँ तो डायरेक्ट कट हो जाएगा। इन दोनों को कुछ नहीं कर सकते अपन, कॉमन तो दिख नहीं रहा, सेम चीज़ें हैं, तो 2a प्लस में 19d लिखो, इक्वल के साइड में हमारे पास 400 डिवाइड बाई में 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये 10 जो है मल्टीप्लाई में था। तो यहाँ से 2a प्लस में 19d इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 40। अब आप लोग इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर तो हमारे पास a आया है और यहाँ पर हमारे पास 2 आया है, फालतू में मैंने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया था बबुआ, इस 2 को कॉमन नहीं लेना था मेरे को। देखो दोबारा से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओहो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आप लोग एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आप लोगों को दिखे कि आने वाले टाइम पे हमारे पास 2a आने वाला है, कॉमन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर a को अपन छोटा नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको a को छोटा नहीं करना है। हम लोग छोटा क्यों करते हैं, ताकि काम आसान हो जाए, लेकिन मेरे यहाँ काम बढ़ गया, डबल हो गया। मैं काम करता हूँ यहीं पर ना, a को कॉमन ही 2 को कॉमन नहीं लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ, जो मैंने 2 कॉमन लिया था। लेकिन अगर 2 को कॉमन नहीं लूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये नीचे में 2 रहेगा, और इस 2 को फिर मेरे को इधर भेजना पड़ेगा, तो 9 2 जा फिर इधर 18 आ जाएगा। चलो देखो अब मैं 2 का मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, जब कट पिट कर दिया हो तो फालतू छोड़ दो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, तो इधर से हमारे पास ये 2a हो जाएगा प्लस में 8d हो जाएगा, और इक्वल को साइड में हमारे पास 18 आ जाएगा। ओके, इसको इक्वेशन 3 ले लो, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दो, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आप किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं 3 से 2 को कर रहा हूँ तो आप भी 3 से 2 करो, आप 2 से 3 को भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने 3 को इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं 2 को लिखूँगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस में 19d इक्वल को साइड में 40, और नीचे में हमारे पास 2a प्लस में 8d इक्वल को साइड में 18, माइनस माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, सब प्लस वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से 11d, यहाँ पर हमारे पास 40 में से 18 माइनस होगा तो 22 आ जाएगा, तो d का वैल्यू यहाँ से 2 निकल कर क्या आ जाएगा, 11 को इधर भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कट होकर के 2 बचेगा d का वैल्यू। अब d का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो d इक्वल टू हमारा लिखता हूँ 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 4 × 2 इक्वल टू 9, तो 4 2 8 हो जाएगा, उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो a का वैल्यू हो जाएगा 9 - 8, क्योंकि ये जो 8 है यहाँ पर प्लस में, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ से 1 निकल करके आ गया। a और d का वैल्यू ही तो निकालना था बस, तो आ तो गया आंसर, और कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम जो है 289 है। तो बताइए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए यहाँ भी अपने को a और d का वैल्यू जरूरत पड़ेगा, a और d का वैल्यू निकाल लेंगे तो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो निकल करके आ जाएगा। तो देखो एकदम सिमिलर क्वेश्चन, इसलिए मैंने फटाफट आधा सॉल्व कर लिया है। हमको S7 का वैल्यू 49 दिया हुआ था, यानी कि इसका वैल्यू हमारा इक्वल टू 49 हो जाएगा। अब यहाँ से अपन 7 को ट्रांसफर कर देंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले करके इसको आपस में कट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर से 2 को बाहर निकालूंगा तो ये मेरा a बचेगा, और यहाँ पर से हमारे पास ये 3d हो जाएगा। फिर जो 2 हमने बाहर निकाला है उससे इस 2 को अपन कट कर देंगे। तो मैंने शॉर्टकट भी इसीलिए काम किया ताकि आपका टाइम बच सके। उस बाद इस 7 को ट्रांसफर करेंगे तो हमारा इक्वल के साइड में हमारा 49 जो है 7 से कट होकर के 7 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा पहले वाले हिंट से। उसी तरीके से S17 बोल रहा था
289 है, तो इसका वैल्यू जो होगा इक्वल टू 289 हो जाएगा। फिर यहाँ से वही काम करूँगा, 17 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो 289 में अपन 17 को कट करेंगे तो 17 ही आएगा। यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन लेकर के इस 2 से कट कर दूंगा, तो ये मेरा ए बन जाएगा और ये मेरा 8d बन जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन मिल गया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ लिख दो आप लोग जल्दी से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस में 8d इक्वल टू 17, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, a प्लस में 3d इक्वल टू 7 को, तो ये बन जाएगा माइनस 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 कैंसिल हो गया, 8 में से 3 माइनस होगा तो 5d आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 10 आ गया, तो d इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10 डिवाइड बाई 5 है ना। यहाँ पर ये 5 उधर भेजूंगा तो 10 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो d का वैल्यू हमारा 2 निकल करके आ गया। इस d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर मैं 2 में इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा मैं 1 में पुट करता था, लेकिन इस बार दोनों इजी इक्वेशंस हैं। तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 17, तो 8 टू 16 इक्वल टू उधर हो जाएगा a का वैल्यू हमारे पास 1, क्योंकि देखो 16 जब इधर जाकर के माइनस में होगा तो 17 में से 16 माइनस हो तो 1 आ गया। तो a और d का वैल्यू अपने को मिल गया है। हमको क्या बोला था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे इसको इस तरीके से कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भैया, Sn इक्वल टू n बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n माइनस 1d, यही होता है। तो n टर्म्स या फिर किस, देखो जब कभी हमको कोई नंबर वाला टर्म्स बोलता है तो वहाँ पर अपन n के बदले वो नंबर लिखते हैं, लेकिन इस बार कोई नंबर नहीं बोल रहा है, n टर्म्स बोल रहा है, तो n के बदले में बस n रहेगा, बाकी चीज़ों का वैल्यू पुट कर दो, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस 1 और d का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारे पास n बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2, इसका 2 का n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n और 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये प्लस 2 और माइनस 2 खेल खत्म हो गया। यहाँ पर हमारे पास n बाई में 2 और मल्टीप्लाई में हमारे पास 2n बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई की साइन है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 2n आ जाएगा। तो यहाँ से पारा n से n भी सॉरी मतलब कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n और n का मल्टीप्लाई होगा तो n का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जो सम होगा फर्स्ट n टर्म्स का वो n का स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने को मान लो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम पूछता ना तो आंसर 10 का स्क्वायर आता है, यानी कि 100 निकल करके आता है। अगर बोलता है कि सम निकालिए फर्स्ट 5 टर्म्स का तो आंसर जो है वो 25 आकर निकल करके आ जाता है, क्योंकि हमारा जो सम निकल रहा है n टर्म्स का वो n का स्क्वायर निकल रहा है। तो जो भी नंबर निकलता, जो भी नंबर का अपने को सम निकालने के लिए बोलता हम लोग उसका बस वहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 29 सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला क्वेश्चन अब थोड़ा अलग है। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस यानी d का जो वैल्यू है वो सेम है। इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP बी 3 and 8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहला टर्म है वो 3 और 8 है, पहले वाले AP का फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू 3 है, और जो दूसरा हमारा AP है उसका जो पहला वैल्यू है, कह सकते हो a का जो वैल्यू है दूसरे वाले AP के लिए वो 8 है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर फर्स्ट 50 टर्म्स। तो उनके जो फर्स्ट 50 टर्म्स होंगे उसके बीच का अपने को डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है भैया, अपने को बोल रहा है जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का वो सेम है। तो लेट द कॉमन डिफरेंस फॉर बोथ APs, दोनों AP जो हमारे पास हैं उनके लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, तो वो जो रहेगा d रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए अपन d लिखेंगे क्योंकि दोनों का सेम है वैल्यू। a का वैल्यू जो है ना शुरू दोनों AP का अलग अलग है। यहाँ पर अपन लिखते हैं जो पहला वाला AP है उसका फर्स्ट टर्म a1 है और दूसरा वाला जो AP है उसका फर्स्ट टर्म को a2 मानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहला वाला जो वैल्यू रहता है उसको a बोलते हैं, लेकिन अब दोनों में a लिखेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए पहला जो AP था आप लोग इसको लिख भी सकते हो फर्स्ट AP इसके लिए, है ना, पहला वाला AP के लिए है और ये जो हमारे पास सेकेंड वाला AP के लिए है। ओके, तो पहले वाले AP के लिए जो फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू 3 दिया हुआ था और दूसरे वाले नहीं पहले वाले के लिए 8 शायद दिया हुआ था। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ दिस AP भी 3 and 8, हाँ 3 and 8 है तो किसी को भी ले सकते हो आप। पहला टर्म मान लो मैंने a1 को 3 ले लिया और a2 को अपन यहाँ पर से 8 ले लेते हैं। इतना समझ में आ गया। हम लोग को क्या बोल रहा है कि फर्स्ट 50 टर्म्स का जो सम होगा उसका डिफरेंस निकालना है। तो पहले वाले AP के लिए अगर अपन लिखें, है ना, फर्स्ट AP के लिए जो सम होगा हमारे पास 50 टर्म्स का उसको अपन S50 लिख देते हैं। ओके, और सेकेंड वाले AP के लिए हमारे पास जो सम होगा 50 टर्म्स का उसको भी अगर मैं S50 लिखूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको आप लोग या तो स्मॉल s से डिनोट करो या तो S डैश कर दो। तो S डैश करना ज़्यादा बेटर रहता है, तो यहाँ पर मैं डैश की साइन लगा देता हूँ। तो ये सेकेंड वाला AP हो जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है, अपने को दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, सॉरी कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि S50 में से माइनस करना है अपने को S डैश 50 को। ओहो, ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखो गलत दिखेगा, नीचे में 50 लिखा जाता है इस तरफ से, फिर माइनस में S डैश 50 ऐसे निकालना है।
तो अब इसका वैल्यू हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, इसका वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा, n बाई में 2 होगा तो 50/2 कर दो, ब्रैकेट के अंदर 2a है प्लस में n-1 और d हो जाएगा इस तरीके से, माइनस की साइन लगाओ, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी 50/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1 d यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अब a का वैल्यू तो अपने को पता है दोनों के लिए, और यहाँ पर n का वैल्यू भी अपने को पता है 50 ही होगा, तो यहाँ पर मैंने 50 पहले लिखा, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, फिर हाँ कट ही कर लो, टाइम बचेगा। ये हो जाएगा 25, a का वैल्यू कितना है हमारे पास, पहले वाले के लिए 3 है, फिर यहाँ पर भी हमारे पास 25 - 1 यानी कि 49 हो जाएगा, है ना, 25 बोल रहा हूँ, 50 - 1 49 हो जाएगा, और ये d उतर जाएगा। समझ में आ गया इतना, इधर भी कट कर लेते हैं, ये भी हमारे पास 25 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है 2a, तो ये हो जाएगा 2 × 8, उसके बाद फिर यहाँ भी हमारे पास 49d हो जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब अपन इसको सॉल्व अगर करते हैं तो हमारे पास ये कैसे कट हो सकता है, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो इन दोनों टर्म्स में से मैं 25 को कॉमन ले लेता हूँ, 25 को बाहर निकाल देता हूँ। अब बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं और इन दोनों को सॉल्व करके लिखूँगा। तो 2 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 49 है, 8 2 16 है, और ये ब्रैकेट जब हटेगा तो ये प्लस वाला 16 और ये माइनस की साइन जो है मिल करके माइनस का 16 बना लेंगे। इतना समझ में आ गया। उस जगह से प्लस का 49 और ये माइनस साइन मिल करके माइनस का 49d बना लेंगे। ओके, और ये 25 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, इन दोनों 25 को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया है। तो अब ये हो जाएगा हमारा 25, ब्रैकेट के अंदर ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये 16 में से हमारे पास 6 माइनस होगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है दया, कि माइनस में आंसर आ जा रहा है। क्या गड़बड़ हो सकता है, एक बार चेक करूँ क्या, कुछ ऊपर नीचे देख लेता हूँ, रुको एक सेकेंड। हाँ, तो गड़बड़ बस एक यही है कि हमारे पास देखो क्या बोला था कि उनका डिफरेंस निकालना है, हमसे ये नहीं बोला गया था कि पहला एपी कौन सा रहेगा, दूसरा एपी कौन सा रहेगा। तो हमने इसलिए पहले वाले एपी का जो वैल्यू है उसको 3 ले लिया था और दूसरे वाले एपी का वैल्यू जो है 8 लिया था। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, जब कभी भी डिफरेंस निकाला जाता है तो नॉर्मली क्या करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको अपन 8 मानेंगे, क्योंकि बड़ा वाला एपी जो हमारा रहेगा वो 8 होगा। फिर उसके बाद जो भी नंबर आते रहेंगे एपी में, आगे के नहीं पता अपने कौन से नंबर है, लेकिन बड़े वाले नंबर को अपन पहले लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालना और नॉर्मली हम बड़े डिफरेंस से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो जब अपन बड़े को यहाँ पर 8 लिखेंगे और छोटे वाले को 3 लिखेंगे इधर, तो जब आप माइनस करोगे ना, तो जो मेरा यहाँ पर 6 माइनस में 16 आ रहा है वो आपका क्या आएगा, ये 6 इधर चला जाएगा और 16 इधर आ जाएगा, यानी कि 6 हमारा माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, बस यही चेंज होगा। और फिर हमारा जो आंसर होगा वो प्लस में आ जाएगा। फिलहाल मेरा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरा -10 हो जाएगा, और जो सॉल्व करूँगा तो माइनस का 250 आ जाएगा, जो कि इसका कॉमन डिफरेंस निकल करके आ रहा है। लेकिन आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास a1 का वैल्यू इसको 8 ले लीजिएगा और a2 का जो वैल्यू उसको 3 लीजिएगा, तो उस कंडीशन में जो आपका सम निकल करके आएगा, यानी कि डिफरेंस जो निकल करके आएगा सम का, वो 250 प्लस वाला आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखो, जो हमारा अगला क्वेश्चन उसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ -150, यानी कि शुरू के 10 टर्म्स का जो सम है S10 का जो वैल्यू है वो -150 है। एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, यहाँ पर ध्यान रखना कि आगे के जो नेक्स्ट 10 टर्म्स हैं उनका अपने को सम दिया हुआ है -550। तो बताइए एपी कितना होगा। तो आगे का नेक्स्ट टर्म का सम का मतलब क्या है कि जैसे अगर 20 टर्म्स है टोटल, तो शुरू के 10 टर्म्स का सम दिया है, फिर 11 से लेकर के 20 तक के जो सम है ना हमारे पास, क्या बोलते हो, बोल सकते हो जो वैल्यूज़ होंगे उनका सम दिया हुआ है। ओके, तो हम दोनों का इन दोनों का वैल्यू से ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, तब अपने को क्या पता चल जाएगा, एपी पता चल जाएगा। ये पता करते हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं अपने से, सबसे पहले कि जो सम है फर्स्ट 10 टर्म्स का, यानी कि S10 का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है भैया, तो वो बोल रहा है -150। तो मैंने इसका 150 लिख लेता हूँ मैं। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ये हो जाएगा हमारे पास 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 9d, 10 है ना, n-1d करने से अच्छा डायरेक्ट मैं इसको 9d लिख देता हूँ, इक्वल को साइड में माइनस का 150 दिया हुआ है। कट कर लो इन दोनों को, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस में 9d इक्वल को साइड में, जब मैं यहाँ पर जो 5 आया है इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 150 को 5 से डिवाइड दे दो अपने दिमाग में ही, तो 5 3 15 और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि माइनस का 30 आ जाएगा जब अपन 150 को 5 से डिवाइड देंगे। पहला इक्वेशन बन गया। अब जो दूसरा इक्वेशन है वो बहुत मज़ेदार तरीके से बनेगा, वो समझना। मैंने जैसे आपको बताया कि शुरू के 10 टर्म्स का हमको सम दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद नेक्स्ट 10 टर्म का सम दिया था, यानी कि 11 से लेकर के 12 हो गया, 13 14 15 है ना, 16 17 18 19 और 20। इस तरीके से हमको बोला था इनका जो सम है फर्स्ट 10 टर्म्स का वो इतना था। और ये जो 11 से लेकर के नेक्स्ट हमारे पास 20 टर्म्स टोटल है, यानी कि टोटल 10 के आगे से टोटल जो 10 टर्म्स इनका है, इनका अपने को सम दिया होता है -550। तो अब हम लोग के पास 11, देखो हम लोग का जो फॉर्मूला है ना ये वाला n/2,
ये इस सम जो होता है ये स्टार्टिंग से हम लोग काउंट करते हैं तब ये सम निकल करके आता है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि 11 से लेकर के 20 तक के जो 10 टर्म्स हैं तो यहाँ पर मैं फिर से S10 लिख करके इक्वल टू माइनस का 150 लिख दूँ तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका कोई फॉर्मूला हो नहीं सकता बीच वाले से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा 1 से लेकर के 10 तक का सम दिया हुआ है और 11 से 20 तक का दिया हुआ है। तो हम लोग टोटल 1 से लेकर के 20 तक का अगर सम निकाल दें तो हमको S20 का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 20 का मतलब टोटल स्टार्टिंग हमारे फर्स्ट 20 टर्म्स हो गए और फर्स्ट 20 टर्म का फॉर्मूला S20 हो जाएगा, सिंपल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, S20 का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो अपने इसको ऐसे लिखेंगे कि S20 अगर निकालना चाहें तो हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट और है ना सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। शुरू के जो 10 टर्म्स हैं उनका सम करते हैं और उसमें ऐड कर देंगे अपन सम ऑफ नेक्स्ट जो दिया हुआ है अपने को 10 टर्म्स। तो इस तरीके से अपन करेंगे, इन दोनों का जो सम है उसको ऐड करेंगे तो टोटल जो शुरू के 20 टर्म्स है उसका सम निकल जाएगा, यानी कि S20 का वैल्यू निकल जाएगा। तो S20 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू कितना है, माइनस का 150 है और इसका वैल्यू अपने को माइनस का है ना, इसको पहले ऐड का साइन लगा करके फिर माइनस का 550 लिखूंगा मैं, लेकिन माइनस माइनस आपस में प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ से अपना S20 जो है वो निकल करके आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। 500 100 600 और 50 50 100 हो गया, यानी कि 700 आ गया। अब इसका आप लोग फॉर्मूला पुट कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 19d हो जाएगा और इक्वल क्वेश्चन है माइनस का 700। इज़ दैट क्लियर। इसको कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2a प्लस में 19d इक्वल के उस साइड में जब 10 इधर जाकर के डिवाइड में होगा तो ये माइनस का 70 बच जाएगा। एक जीरो से हमारा 10 वाला जीरो कट हो जाएगा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो पहले 2 वाले को लिखूंगा 19d इक्वल को साइड माइनस का 70, उसके नीचे 1 को लिखूंगा 2a प्लस में 9d इक्वल को साइड माइनस का 30। साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 19 में से 9 माइनस होकर के 10d आ जाएगा। इधर हमारे पास 70 में से 30 माइनस होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो हमारे पास 40 आएगा, लेकिन बड़े नंबर माइनस है तो माइनस का 40। तो d का वैल्यू यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 निकल कर क्या गया, 10 इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा 40 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो d का वैल्यू -4 आ गया। अब d का वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, जैसे मान लो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ तो d इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस में 19 मल्टीप्लाई माइनस का 4, 9d था, सॉरी 19 बोल रहा हूँ, 9d था, तो 9 मल्टीप्लाई -4 हो जाएगा इक्वल को साइड में माइनस का 30 है। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 2a, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 36 आएगा। उस माइनस का 36 को डायरेक्ट में उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इधर हमारा माइनस का 30 है, ये माइनस 36 इधर जाकर के प्लस का 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 2a जो है इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा 6, तो a का जो वैल्यू वो 3 निकल करके आ जाएगा। अब a और d का वैल्यू निकल करके आ गया है, अपन AP बना देते हैं। तो इसलिए हमारा जो AP होगा वो कैसा होगा भैया, तो पहले a का वैल्यू रहता है तो 3 होगा, 3 में अपन d को प्लस कर देंगे, है ना, यानी a में d को प्लस करेंगे तो दूसरा टर्म आएगा। तो अपन अगर 3 में प्लस करोगे आप लोग -4 को तो ये हमारा -1 निकल करके आ जाएगा, यानी कि अगला वाला जो टर्म होगा वो मेरा -1 होगा। फिर इसमें फिर आप लोग इसको प्लस कर दो, है ना, जो भी अगला आते जाता है उसमें बस आप d को प्लस करते जाओ। तो -1 में -4 प्लस करोगे तो माइनस का 5 निकल करके आ जाएगा, फिर -5 में -4 प्लस करोगे तो माइनस का 9 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये भी बन करके आएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन 31 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द 13th टर्म ऑन AP इज 4 टाइम्स इज थर्ड टर्म, यानी कि जो हमारे पास थर्ड टर्म होगा और जो 13th टर्म होगा उनका अगर कंपेयर करोगे तो जो 13th टर्म है ना वो थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। जैसे कि मान लो अगर थर्ड टर्म हमारे पास 10 होगा तो हमारा जो 13th टर्म होगा वो 10 × 4 इक्वल टू 40 होगा, कुछ इस तरीके से हमसे कहा जा रहा है। अब बोल रहा है कि जो 5th टर्म है वो 16 है, तो बताइए सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो हम लोग को इन हिंट का यूज़ करके a और d का वैल्यू निकालना है। जब a और d का वैल्यू निकल जाएगा तो फर्स्ट 10 टर्म्स का अपन सम निकाल पाएंगे। तो देखो भैया बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि जो 13th टर्म है यानी कि जो t13th है वो थर्ड टर्म का कितना है, तो 4 टाइम्स है, यानी कि इसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के 13th टर्म आएगा। 13th टर्म के लिए हम लोग का क्या इक्वेशन बनता है, a प्लस में 12d बनता है, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर a प्लस में 2d और मल्टीप्लाई में 4। समझ में आ गया। t3 का अगर वैल्यू निकालूंगा तो a प्लस में n-1d करना पड़ेगा, तो n का वैल्यू कितना है 3 हमारे पास, तो 3 में से 1 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 का d से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे 12d कर दिया मैंने। अब ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 का a से मल्टीप्लाई होकर के 4a और 4 2 जो हमारे पास 8d आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया। अपन ना d को एक तरफ और a को एक तरफ कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर अपन चलो a को उधर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 12d और माइनस में 8d
ठीक है, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। ये हमारे पास 4a है, ये इधर आकर के माइनस का a हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर से 4d इक्वल को साइड में हमारे पास 3a आ गया। ठीक है, तो अगर अपन इसको इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर फिलहाल मैं इसको इतना ही छोड़ दूँगा, चलो इसको इतना ही छोड़ देते हैं फिलहाल, या फिर आप चाहो तो इसको इकट्ठा कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। देखो 4d माइनस में 3a इक्वल टू 0, देख लेंगे जिन दोनों में से जिसका भी जरूरत पड़ेगा ना आगे उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगला हिंट हमको क्या दिया हुआ था, तो अगले वाले हिंट में हमसे कहा गया था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 32 मेरा, कि जो इसका फिफ्थ टर्म है वो 16 है। तो फिफ्थ टर्म यानी कि t5 का जो वैल्यू है वो हमारे पास 16 दिया हुआ है, तो इक्वल टू 16 कर दो। तो t5 इक्वल टू हमारे पास a प्लस में ये हो जाएगा 4d इक्वल टू 16। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन का आप यूज़ कर सकते हो। तो अपन कैसे यूज़ करें भैया, यहाँ पर 3a है, यहाँ पर हमारे पास 1a है, यहाँ भी 4d और यहाँ भी 4d है। तो अपन ये काम कर सकते हैं कि आप चाहो तो 4d इक्वल टू 3a पुट कर दो। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ पे, इसका मेरे को जरूरत नहीं दिख रहा है। मेरा यहाँ भी 4d आ गया है और यहाँ भी 4d आ गया है। तो अपन देखते क्या है कि 4d जो है वो इक्वल टू है 3a के। तो मैं अब यहाँ पर 4d के बदले में 3a लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है। तो उससे मेरा a का वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से ये हो जाएगा a प्लस में 3a 4d के बदले में, और इक्वल को साइड में 16। आप यहाँ पे ब्रैकेट में शो भी कर देना कि 3a कहाँ से आ गया, तो भैया 4d इक्वल टू 3a था इसलिए आ गया, हमने यहाँ पे 3a लिख दिया है। ओके, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 4a इक्वल टू 16। और ध्यान रखना कि ये सब चीज़ मैंने पहले सॉल्व नहीं किया है, मैं सोच रहा कि सर को पहले सॉल्व था इसीलिए आइडिया था। मैंने बस यहाँ पे भी तत्काल देखा कि अच्छा ऐसा पॉसिबल है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसका भी जरूरत पड़ेगा हम उसका यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्शन करता, फालतू में उतना टाइम वेस्ट करता है ना, उससे भी आंसर सेम आता लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता। तो हमारा जितना ईजी हो सकता है अपन उतना ईजी करेंगे। a का वैल्यू यहाँ से 4 निकल कर क्या आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 16 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 4 आ गया। a का वैल्यू 4 आ गया। अब अपन इसको में क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो ना, तो इसको आप लोग लिख दो a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4d इक्वल टू साइड में 3 मल्टीप्लाई 4, a के बदले में 3 था तो उसके बदले मैंने 4 लिख दिया। तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइड बाई में 4, तो d इक्वल टू हमारा निकल कर क्या जाएगा 3। a का वैल्यू d का वैल्यू निकल कर क्या आ गया। आपने को क्या बोला था, सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म्स बोले थे भैया, कहाँ गए, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 4, फिर हमारे पास n प्लस के साइन के साथ n-1 होता है, तो 10-1 और d का वैल्यू 3 है तो 3 उतार दो। इसको फटाफट सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से 5, ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9, और 9 3 जा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से 27। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5, और मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड कर दो, तो 27 में 8 ऐड करोगे तो 35 आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताओ कि इसका आंसर जो वो कितना आ रहा है। छोटा सा आपका होमवर्क रहेगा, केवल मल्टीप्लाई करना। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है। इसमें बोल रहा है जो 16th टर्म है AP का, यानी जो T16 है ना, वो है 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म, यानी कि जो थर्ड टर्म होगा T3 होगा उसका 5 टाइम्स है। और जो 10th टर्म है वो 41 है, तो उसको बाद में लिखेंगे, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 15d इक्वल टू साइड में हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 2d और मल्टीप्लाई टू 5। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस में 15d इक्वल टू साइड में हो जाएगा 5a और प्लस में हमारे पास 10d हो जाएगा। तो अब अपन इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, 10d को एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15d माइनस में 10d इक्वल टू साइड में हमारे पास हो जाएगा 5d माइनस में a। अरे यार काका लिख दे रहा हूँ मैं, ये मेरे पास क्या था, अच्छा 5 का ऐसे मल्टीप्लाई बताओ ना, अपने ही राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा हूँ, है रे बड़ा दुख हुआ देखकर। 5 कैसे मल्टीप्लाई हुआ है तो 5a आया है ना, तो इसको मैं 5a कर देता हूँ और ये a इधर जाकर के माइनस में हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ से 5d हो जाएगा और इक्वल टू साइड में हमारे पास 4a हो जाएगा। फिलहाल इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, हो सकता है आगे चल करके यही काम आ जाए। हमसे अगला हिंट क्या बोला था कि जो हमारे पास 10th टर्म है वो हमारा 41 है, यानी कि T10 की वैल्यू जो है वो 41 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 9d इक्वल को साइड में 41। तो इस बार तो नहीं हो रहा है, पिछले बार यहाँ पर काम हो गया था, हमारा 4d आ गया था फट से, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया था। इस बार काम नहीं हो रहा तो अपन क्या कर सकते हैं, अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना, मैं इसको आपको और तरीका बताता हूँ। मैं यहाँ से a का वैल्यू निकालूंगा, a का वैल्यू निकालने के लिए मैं 4 को ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5d बाई में 4 इक्वल को साइड में a, और इसको मैं इक्वेशन 1 मानूंगा, इसको इक्वेशन 1 नहीं मानूंगा। ठीक है, a का वैल्यू निकाल लिया हमने। अब a का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, एलिमिनेशन मेथड के अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और ये जो मैं यूज़ करूँगा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो यहाँ पर a के बदले में मैं लिख दूंगा 5d डिवाइड बाई में 4 प्लस में हमारे पास 9d तो पहले से है इक्वल क्वेश्चन में हमारे पास 41 हो जाएगा। हमने ये 5d कहाँ से लेकर के आया, तो इक्वेशन 1 से लेकर के आया, तो मैं शॉर्टकट में यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 5d प्लस में 9 4 जा 36d डिवाइड बाई में 4 इक्वल को साइड में हमारा 41 हो गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 41d
ठीक है। इक्वल को साइड में 41 और ये 4 इधर जा करके मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा कि यहाँ पर ये 4 डिवाइड में है। अब मुझे तो डी की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं 41 को भी ट्रांसफर कर दूंगा। तो देखो 41 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड बाई में 41 हो जाएगा ये वाला। ये 41 से 41 कट हो गया, तो डी का वैल्यू फटाफट हमारा 4 निकल करके आ गया। तो देखा ऐसे भी वैल्यू निकल करके आता है। डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 5d है तो 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई में 4 इक्वल को साइड में a हो गया। 4 से 4 खत्म, a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5 निकल करके आ गया। इज दैट क्लियर? हमसे क्या बोला था भैया कि सम निकालिए फर्स्ट 15 टर्म्स का, तो यानी कि एस 15 का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 15 बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 14 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में d का वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 15 माइनस है ना 1 करेंगे n माइनस 1d करेंगे तो वहाँ पर 15 में से 1 सो करके हमारे पास 14 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 15 बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हो जाएगा 5 2 10 और प्लस की साइन तो प्लस साइन लगा लो। 14 4 जब हमारे पास कितना हो जाता है 56 हो जाता है, तो यहाँ पर 56 कर लो। ओके, अब अपन अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो हो जाएगा 15 बाई में 2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 66 आ जाएगा। यहाँ पर ये 33 टाइम पे कट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 33 और यही हो जाएगा आपका होमवर्क। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो सम निकल करके आ रहा है वो कितना निकल करके आ रहा है। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, 2 अलग अलग क्वेश्चन बना करके दिए हुए हैं और दोनों सीबीएसई 2015 में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक एपी है हमारे पास, उसके 50 टर्म्स हैं टोटल, लास्ट टर्म 50 हमारे पास है। फाइंड इट्स लास्ट टर्म, यानी कि जो लास्ट टर्म जो 50 नंबर पे आ रहा है वो अपने को बताना है। समझ में आ गया? और जब वो पता चल जाए तो फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, तो इसके जो लास्ट 15 टर्म्स होंगे उसका भी अपने को सम निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है कि इस वाले एपी में टोटल 60 टर्म्स हैं, अपने को लास्ट वाला जो 60 वाला टर्म है वो पता करना है और उसके बाद जो सम होगा फर्स्ट 10 टर्म्स का अपने को वो निकालना है, सॉरी लास्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो निकालना है। आइए फाइंड करते हैं दोनों चीज़। सो देखो हमारा जो एपी है वो इतना दिया हुआ है, टोटल इसमें बोल रहा है 50 टर्म्स है, यानी लास्ट टर्म जो हमारे पास है वो 50 है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू हमारे पास जो है वो 12 माइनस में 5 इक्वल टू 7 हो जाएगा और हमारे पास जो एन है टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इसमें वो हमारे पास 50 है। अपने को यही देखना है कि जो 50 है ना ये लास्ट वाला टर्म इसका जो वैल्यू है वो कितना है। तो अपन इसको निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस में एन माइनस 1 डी इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का वैल्यू कितना है भैया 5 है, तो ये हो गया 5 प्लस में एन का वैल्यू कितना है तो 50 माइनस में 1 और डी का वैल्यू हमारे पास है 7, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 प्लस में 49 मल्टीप्लाई 7, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 5 प्लस में हमारे पास 343 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 348, यानी कि जो लास्ट टर्म है हमारे पास, ये आप ऐसे लिख भी सकते इसको, क्वेश्चन बोला था कि लास्ट टर्म बताइए, तो लास्ट टर्म जो हमारे पास 348 है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको कि हमसे अब क्या बोला था लास्ट टर्म फाइंड के बाद कि हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, यानी कि आखिरी के जो 15 टर्म्स हैं उसका आपको सम निकालना है। तो हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो फॉर्मूला किस चीज़ का है, फर्स्ट टर्म का है। जैसे कि अपन कोई भी शुरू के हमारे पास 10 टर्म्स हैं, फर्स्ट 10 टर्म्स उसका अपन सम निकाल सकते हैं, शुरू के फर्स्ट 15 टर्म्स उसका सम निकाल सकते हैं, लेकिन लास्ट के 15 टर्म्स इसका सम कैसे निकाला जा सकता है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लो आपके पास किसी भी एपी में जैसे मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, टोटल 60 टर्म दिए हुए हैं। हमसे बोल दे शुरू के फर्स्ट के 3 टर्म्स का सम निकालिए, तो अपन तो फॉर्मूला लगा कर निकाल देंगे, लेकिन अगर ये बोल दे कि लास्ट के 3 टर्म्स जो है उसका सम निकालिए, तो उसका तरीका क्या वो समझो। हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू से लेकर के लास्ट तक के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, सब का सम निकालेंगे। उसके बाद 1 से लेकर के 4 तक जो हमारे टर्म्स हैं उसका सम निकालेंगे। फिर शुरू से लेकर लास्ट तक यानी 7 टर्म्स में से ये जो 4 टर्म्स है इसको माइनस कर देंगे टोटल वाले सम में से। जब इस वाले सम को माइनस करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली लास्ट के 3 जो हमारे नंबर्स होंगे, जो 3 टर्म्स होंगे उसका सम निकल करके आ जाएगा। तो सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पर हमको क्या बोला है, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स बोला है, तो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, लास्ट के जो 15 टर्म्स हैं उसका सम निकालने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, हमारे पास जो टोटल 50 टर्म्स है उसका सम निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे अपन सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स को, क्योंकि 50 में से 35 माइनस करते हैं तभी 15 आता है, तो 35 टर्म्स को अपन यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि अपने को S50 में से माइनस करना है S35 को, तो हमारा सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स आ जाएगा। तो S50 यानी कि हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से 50 बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई
ए का वैल्यू कितना भैया 5 है तो 5, फिर n-1 d हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 49 लिख लेता हूँ, 49 और d का वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। उसी तरीके से माइनस के साइन के साथ हमारे पास 35/2 हो जाएगा। इधर हमारे पास ब्रैकेट में 2 × 5 सेम चीज़ होंगी, और n-1 इस बार हो जाएगा हमारे पास 34, और d का वैल्यू यहाँ पर भी हमारे पास 7 आ जाएगा। सॉल्व कर लो फटाफट अभी इसको आप लोग, तो ये बन जाएगा हमारे पास 50/2। इसको आप कंप्लीट जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा कि 343 का, यहाँ पर प्लस की साइन लगाना भूल जा रहा हूँ मैं, ये गलती हो जाता है, साइन मैंने आप आराम से लगाइए एग्जाम में जब बनाइएगा। तो ये हमारे पास 2a प्लस में n-1d होता है, ओके। तो यहाँ प्लस की साइन छूट जाती है, तो ये पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाता है। तो ये हमारे पास 343 होगा, उसमें इस 10 को प्लस कर देंगे तो 353 आ जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 353 लिख लो, ओके। फिर माइनस में हमारे पास 35/2 है, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे और फिर आपस में उसका 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन निकल करके आएगा वो आ जाएगा आपका 238 में 10 प्लस करोगे तो 248 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो अब तो 248। अब आप लोग इसको जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, कॉमन लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा छोटा बना करके, बाकी आप चाहो तो फटाफट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम टू सेम है, तो नीचे में मैं 2 लिखूंगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 17650, माइनस की साइन के साथ इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 86 और 80। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो योर आंसर विल बी 8970 डिवाइड बाई में 2, और इन दोनों को आपस में आप कट करोगे तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 4485। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने के लिए, अगर आप इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर से एक कॉमन ले सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास 50/2 है, 35/2 है, तो दोनों में से अगर आप कॉमन लोगे तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बस अगर आप ऐसा चाहो तो करके चेक कर सकते हो। इन दोनों में से 5/2 कॉमन ले लो, तो जब आप 5/2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर मेरा 10 बचेगा, 50/2 के बदले में मैं 10 लिखूँगा क्योंकि 10 का ही 5/2 से मल्टीप्लाई होता है, और फिर हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई में 353 है ये हो जाएगा इस तरीके से। माइनस की साइन के साथ यहाँ पर हमारे पास 35/2 था, हमने 5/2 बाहर ले लिया तो 7 बचेगा, क्योंकि 5 7 जाए 35 होता है और नीचे वाला 2 उतर जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास 7 बचेगा और मल्टीप्लाई में 248 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पहले आप लोग छोटा छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, और 5/2 से आप लोग उसका मल्टीप्लाई कर देना, तो भी आपका आंसर देखना सेम टू सेम इतना ही आएगा। तो आपको जैसा ईजी लगे, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन ईजी लगता है तो वैसे कर लो, शॉर्ट में ईजी लगता है तो ऐसे कर लो। तो आई होप आपको क्वेश्चन में 34 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, और इसका सेम टू सेम में सेकंड पार्ट, वहाँ पर अपने को टोटल 60 टर्म दिया हुआ है, तो आपको एकदम सेम काम ऐसे ही करना है कि आपको पहले लास्ट टर्म निकाल लेना है इस तरीके से। यहाँ पर बस यहाँ पर क्या करना है 50 के बदले में 60 लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास हमको बोल रहा है कि लास्ट के 10 टर्म्स का जो सम है वो निकालना है, तो लास्ट के 10 टर्म का सम निकालने के लिए हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 60 टर्म निकालेंगे और उसमें माइनस कर देंगे सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, यानी कि 60 में से 50 माइनस कर दो तो आपका 10 टर्म्स का जो सम है निकल करके आ जाएगा। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस नंबर अलग है। अगर कुछ डाउट रहे कहीं पर, अगर लगे कि नहीं सर एकदम अलग क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कमेंट में क्योंकि बताने नहीं बनता है, इंस्टाग्राम में टेलीग्राम के थ्रू अपने क्वेश्चन को लिख करके भेजिएगा, मैं वहाँ पर आपको समझा दूँगा, आपके डाउट को समझाऊंगा ना, ये नहीं कि पूरा सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना रहता तो मैं यहीं पे करा देता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मोड़ा खुद से भी सॉल्व करो सेम क्वेश्चन को। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन हमारा ना, चलिए उससे सॉल्व करते हैं। सो 35th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन रेशियो, यानी कि जो फर्स्ट n टर्म्स हैं दो अलग अलग AP के, उनका अगर सम निकाला जाए, उसका रेशियो देखा जाए तो वो अपने को रेशियो इतना दिया हुआ है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, तो उनका जो 12th टर्म निकलेगा दोनों AP का, उसका रेशियो कितना होगा ये अपने को बताना है। दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये बताता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो अपने को दिया क्या गया अभी इस क्वेश्चन में, तो बोल रहा है कि फर्स्ट n टर्म्स के जो हमारा रेशियो है सम का वो दिया हुआ है। तो हमारे पास दो सम दिए हुए हैं, तो पहले वाले को अपन Sn मान लेते हैं और दूसरे वाले को Sn यानी S-n इस तरीके से मान लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट के n टर्म्स का जो सम हमारे पास है वो कितना है, ये हमारे पास आप लोग अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1d हो जाएगा, ओके। और इसमें अपन क्या करेंगे, n है तो इसको तो n/2 ही रहने देते हैं फर्स्ट n टर्म्स के लिए। बस यहाँ पर अपन अब इसमें हमारा जो दो AP है ना, हमारे पास अलग अलग AP हैं, तो अगर दोनों के लिए मैं स्मॉल a यूज़ करूँगा तो गलत हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके लिए मैं कैपिटल A यूज़ कर दूँगा, n-1, और d भी यहाँ पर मैं कैपिटल यूज़ करूँगा। हमारे पास जो दो अलग अलग AP हैं, जैसे कि मान लो फर्स्ट AP के लिए हमारा A हो जाएगा और स्मॉल d हो जाएगा, और जो सेकेंड वाला AP है उसके लिए हमारे पास कैपिटल A और कैपिटल D यूज़ कर रहा हूँ। और उसी तरीके से सम के लिए मैं इसमें Sn यूज़ कर रहा हूँ और इस वाले में मैं S-n यूज़ कर रहा हूँ। इतना समझ में आ गया।
अपने को क्या बोल रहा है कि इनका जो सम है इसका रेशियो हमको दिया हुआ है। तो अगर इसको मैं रेशियो निकालूं यानी कि एस एन डिवाइड बाई में एस डैश एन करूं तो इनका रेशियो हमारे पास कितना है, तो ये है 3n प्लस में 8 और रेशियो यानी कि डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो हो जाएगा 7n प्लस में 15। रेशियो का मतलब बस डिवाइड समझ लो अपने दिमाग में आप लोग, फटाफट सॉल्व होगा, उससे टाइम आपको बचाना है एग्जाम में। तो अब यहाँ पर हमारे पास एस एन की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये n बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n माइनस 1 और d आ जाएगा। ओके, और एस डैश एन के लिए हमारे पास सेम चीज़ रहेगी, बस हमारे कैपिटल के साथ हो जाएगा 2 कैपिटल ए प्लस में n माइनस 1 और कैपिटल डी हो गया। इक्वल क्वेश्चन में हमारे पास हो जाएगा 3n प्लस में 8 और डिवाइड में हो जाएगा हमारा 7n प्लस में 15। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पहले तो ये n/2 तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अब बाकी चीज़ों तो कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ये अलग है d का वैल्यू, यहाँ पर ये अलग d है। ये मैं सोचना कि स्मॉल d कैपिटल d कट कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये d का वैल्यू अलग है और ये d का वैल्यू अलग है, ये दोनों अलग अलग ये पीस के हैं वैल्यू। ओके, उसी तरीके से a भी अपन कट कर नहीं सकते, n-1 दोनों मल्टीप्लाई में d के साथ, तो इसको भी डायरेक्ट कट किया नहीं जा सकता है। तो अपन को करना क्या है यहाँ पर से, है ना, हम लोग को लाना क्या था, क्या बोला था अपने को, कहाँ क्वेश्चन 35, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, यानी कि 12th टर्म का रेशियो निकालना था। तो हमको फाइंड क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। 12th टर्म अगर अपने को निकालना हो तो यहाँ पर अपन अगर सम 12th टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, पहले वाले को मान लो T12। ओके, तो T12 के लिए हम लोग a प्लस में 12 माइनस 1d करते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 11d। और उसी तरीके से दूसरे वाले को T डैश 12 मान लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कैपिटल A प्लस में 11 कैपिटल D। इस तरीके से हो जाएगा, सेम चीज़ें रहेंगी, बस एक स्मॉल ए के साथ रहेगा और एक कैपिटल ए के साथ रहेगा। तो हमको क्या बोल रहा है, इन्हीं जो 12th टर्म है ना, इनका रेशियो निकालो इन दोनों का, यानी कि इन दोनों का आपस में डिवाइड के फॉर्म में ला करके निकालना है, a प्लस में 11d और कैपिटल A प्लस में 11d। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास ए तो आ जा रहा है, हमारे पास स्मॉल ए भी आ जा रहा है, कैपिटल ए भी आ जा रहा है, स्मॉल डी और कैपिटल डी आ जा रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 फालतू में पड़ा हुआ है, हमको तो 2 का जरूरत है नहीं। देखो ना यहाँ पर हमको जो रेशियो निकालना है उसमें 2 है, क्या ए के साथ नहीं है। उसी तरीके से डी के साथ हमारे पाइस क्या है कि हमारे पास एक सेकेंड ये फालतू में बज रहा है ट्यू, तो n-1 दिया हुआ है और यहाँ भी n-1 दिया हुआ है, लेकिन अपने को दोनों डी के साथ 11 लेके आना है। तो अपन यहाँ पर n-1 के साथ 11 कैसे ला सकते हैं वो समझो। पहले तो अपन 2 को गायब करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा 2 तो है नहीं a के साथ, तो 2 गायब करने के लिए अपन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे 2 से ऊपर नीचे। तो जब ऊपर नीचे अपन 2 से इसको डिवाइड देते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, इस तरीके से इसको डिवाइड दे देते हैं अपन। ये हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस में यहाँ पर अपन इसको डिवाइड देंगे तो n-1 और ये d हो जाएगा, पूरे के डिवाइड पे में अपन 2 कर देते हैं। उसी तरीके से नीचे में हमारे पास जो कैपिटल वाला 2 है उसे प्लस में n-1d है कैपिटल वाला, उसको भी 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो हमारा 2 है ये इस वाले पार्ट के लिए भी रहता है और इस वाले पार्ट के लिए भी रहता है। हम लोग जानते ही हैं कभी भी अगर हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ है तो प्लस के दोनों साइड जो चीज़ें हैं, चाहे 2 रहें 3 नंबर है कि 2 नंबर है, उन सभी के लिए वो रहता है। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर से a प्लस में n-1 स्मॉल d, और ये 2 जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए भी था और इसके लिए भी था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे में एक 2 जरूर लिखेंगे, इतना आप लोग ध्यान रखना है, इसको अगर नहीं लिखोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ओके, और उसी के साथ हमारे पास, या फिर आप लोग चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग नीचे भी लिखेंगे, ये 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि इसके लिए भी ये 2 है और इसके लिए भी 2 है। एक बार मैं काम करता हूँ अलग अलग लिख देता हूँ, तो सिर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे, सर आपने एक बार 2 को कट किया फिर ये 2 कहाँ से आ गया। तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख करके इसको यहाँ से, एक सेकंड पेन भी खत्म हो गया, रुको मैं दूसरा पेन भी पकड़ लेता हूँ और मैं आपको इसको अलग अलग, यहाँ तक तो समझ में ही गया आपको कि ये है। हमको मेन अब देखो काम यही करना है कि इस वाले फॉर्म में इसको लेकर के आना है। जब ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ओके, तो अब पेन चेंज करता हूँ, रुको उसके बाद बताता हूँ। चलो मैंने नेक्स्ट पेज भी ले लिया है और यहाँ पर पेन भी ले लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो हमारे पास क्या था, 2a था, तो 2a प्लस में n-1, तो n-1 और d है, इसके डिवाइड भी 2 कर दो और इसके डिवाइड में भी 2 कर दो, तो कंप्लीट डिवाइड में 2 आ जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास कैपिटल वाला जो 2 है उसके डिवाइड में 2 और प्लस में n-1 और कैपिटल वाला जो d है उसके डिवाइड में 2 कर दो। तो देखो इस तरीके से एक्चुअल में होता ऐसा ही है, लेकिन जब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जब दोनों सेम चीज़ें रहती है तो उसको हम लोग एक बार लिख देते हैं। तो आप डायरेक्ट भी वहाँ पे 2 लिख सकते हो, जैसे मैंने ऐसे लिखा था ना, तो ये मैंने गलत नहीं लिखा था, ऐसे भी आप लिख करके एग्जाम में बनाओगे तो गलत नहीं कहलाएगा। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक बार 2 जब कट हो गया तो इसके नीचे कहाँ से आ गया, तो बस वही मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अलग अलग लिख दिया हूँ। तो इससे फायदा क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो अब a का तो वैल्यू आ गया सिंपल a, इधर हमारे पास आ गया n-1 डिवाइड बाई में 2 और ये d आ गया,
नीचे में हमारे पास कैपिटल ए प्लस में n-1 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई में 2 ये वाला, सॉरी ये वाला, और हमारे यार क्या लिख रहा हूँ, ये वाला नहीं है, ये वाला है, और ये जो हमारे पास d है ये उतर जाएगा। ओके, अब हम लोग को लाना क्या था भैया, तो अपने को d के साथ 11 लाना था। देखो ना यहाँ पर जो d है इसके साथ 11 लेकर के आना है दोनों साइड, और इक्वल के साइड में भी आप लोग लिखते जाइएगा ना। इक्वल के राइट में हमारे पास जो भी वैल्यू दिया हुआ है सम वाला, उसको आपको छोड़ना नहीं, उसको लेते चलना है। तो ये हो जाएगा 3n प्लस में 8 डिवाइड बाई में 7n प्लस में 15। नीचे भी लिख देता हूँ एक बार और, 3n प्लस में 8 डिवाइड बाई में 7n प्लस में 15। तो अब ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पर n बाई में n-1 माइनस डिवाइड बाई 2 जो है, इसको हम लोग 11 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, n-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू अगर मैं 11 लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू 22, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 23। तो अगर मैं n का वैल्यू 23 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा इक्वल टू 11 आ जाएगा। हमारा सिंपल इक्वेशन है, समझ में आ रहा है ना। n-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू अगर मुझे 11 लाना है तो n का वैल्यू मुझे कितना करना पड़ेगा, 23 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जहाँ पर भी हमारे पास n है सब जगह पर मैं क्या करूँगा, 23 पुट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको कि n इक्वल टू 23 इन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, तो इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में, देखो इसके बदले में जब मैं 23 पुट करूँगा तो मेरा हो जाएगा 23 माइनस में 1 डिवाइड बाई में 2, और ये d आ गया। उसी के नीचे से a प्लस में हमारे पास हो जाएगा 23 माइनस 1 डिवाइड बाई में 2 कैपिटल D आ जाएगा। इस साइड हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास 23 और प्लस में 8 हो गया। नीचे में हमारे पास हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 23 और प्लस में हमारे पास 15 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो ये सॉल्व होगा, देखो 23 में से 1 माइनस होगा तो 22 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास a प्लस में 11d, और नीचे में हमारे पास आ जाएगा a प्लस में 11 कैपिटल D, और यही तो अपने को लेकर के आना था। इक्वल की साइड में जो आया उसको फटाफट सॉल्व कर दो। तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 69 में 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77। नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 161 आ जाएगा, उसमें 15 ऐड करोगे तो 176 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में 11 से कट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में 11d डिवाइड बाई में a प्लस में अरे यार स्मॉल का लिए लिख रहा हूँ मैं इसको, ये कैपिटल वाला है, कैपिटल वाला a प्लस में हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पर से, एक सेकंड इस पेज को हटा देते हैं, a प्लस में कैपिटल वाला 11d इक्वल की उस साइड में 11 के टेबल में 11 7 जा 77 आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 11 के टेबल में 11 1 जा 11, 6 आगे जाएगा तो 11 6 जा 66 हो जाएगा। तो 7/16 आ गया, यानी इसका जो रेशियो होगा वो हमारा 7:16 हो जाएगा। ये क्या चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या है, a प्लस 11d का मतलब है कि हमारा जो t 12 था और नीचे में हमारे पास t-12, इन दोनों का ही तो रेशियो हमारे पास 7:16 आ रहा है, या फिर उसका आप लोग ऐसे 7:16 लिख सकते हो। तो हम लोग को यही तो निकालना ही था ना, जिसके मैंने उसी टाइम समझाया था कि t12 का और t-12 का अपने को वैल्यू निकालना है, और ये वैल्यू अपने पास इतना दिया हुआ है, इनका रेशियो निकालना था, रेशियो हमने यहाँ पर निकाल दिया। देख लो इस तरीके से इसका रेशियो निकलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा जरूरी है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन भी आपसे आराम से सॉल्व होगा। एक अगला जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए 36 वाला, उसको अपन सॉल्व कर लें क्या बोल रहा है 36 वाले में सम ऑफ 4 था। चलो 36 वाले कंप्लीट कर ही लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन बचेगा। लेकिन नहीं यार देखो 36 से आगे के जो क्वेश्चन है ना, ये सभी 2013 वाले क्वेश्चन है, 2013 में आ चुके हैं, लेकिन इनका लगभग जो कॉन्सेप्ट होगा सिमिलर होगा। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में 35 तक ही छोड़ देते हैं। अब जो मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ 36 से आगे का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपका जो सिमिलर कॉन्सेप्ट रहता है ना वो क्लियर है। जब एक टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपको चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं। अब मैं पता चला 36 यहाँ पर समझा दूँगा और फिर आगे 37 का अलग वीडियो बना दूँगा, तो 36 वाला बेचारा अकेला पड़ जाएगा। तो हम लोग सबका कॉन्सेप्ट एक साथ अकेले अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो, इतना मेहनत मेरा पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।